सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ना 2018 और ना 2024 के इलेक्शन आईनी थे, आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं, दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं, हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट के एहतराम पर जाना चाहिए। अदलिया और तजारत में हमारी रैंकिंग नीचे हुई है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 27वीं तरमीम एक तरफा हुई है, उससे आइन मुतनाज़ा होता है। 26वीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है, मुतनाज़ा बनाना दुरुस्त नहीं, जबकि 27वीं तरमीम एक तरफा हुई और आपने जबर से 2/3 अक्सरियत बनाई। सरबराह JUI का कहना है कि अफगान महाजरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा है। उन महाजरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। 78 साल में कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा। वजह क्या है? कहीं ये हमारा अपनी अफगान पॉलिसी का फेलियर नहीं है? दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेहमान को रखने के बाद अगर लात मार कर निकाला जाए तो मेहमान नवाजी ज़ाया हुई। अफगानों ने 40 साल में पाकिस्तान में बहुत सरमायाकारी की है। जो अफगान यहाँ तालीम और हुनर सीख गए हैं, उस सलाहियत को हम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? उनका कहना था कि मुल्क में यकसा निसाब से मुतल्लिक बात हो सकती है। दीनी उलूम और मदारस के खात्मे मगरिब का एजेंडा है। दीनी मदारस भी एक इदारा है, टॉप रैंकिंग पर आप दीनी उलूम में हैं और उसकी कदर करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमारी सोसाइटी का हुस्न है कि कुल सियासी तौर पर जो नज़रिया हो एक दूसरे को इज्जत देते हैं। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे PhD की इजाज़ी डिग्री दी, लेकिन उसके बावजूद मैं मौलाना कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा।